नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे हम हमारे आधार कार्ड में घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कैसे संशोधन कर सकते हैं। आप अपना नाम, जन्म तिथि, एड्रेस या अन्य कोई भी डिटेल्स जो कि आधार कार्ड में है उसे अपने स्तर पर ही सही कर सकते हैं। केवल आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार में जुड़ा हुआ होना चाहिए ताकि ओटीपी से आप लॉगिन कर सके। अगर मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो मोबाइल नंबर आपको ई मित्र से ही जुड़वाना होगा। यहाँ साथियों, एक नई अपडेट आधार ने और दी है कि आपका आधार 10 साल पुराना हो गया है तो आप उसे एक बार अपडेट जरूर करें और 15 मार्च से 14 जून तक आप इसे फ्री अपडेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि आधार कार्ड में संशोधन या उसे अपडेट कैसे करें। इसके लिए हम चलते हैं गूगल पर। यहाँ हमें सर्च करना है आधार और आधार का जो मेन पेज है यहाँ आप देखेंगे आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपको नीचे कुछ और भी ऑप्शन मिलते हैं जिसमें माई आधार, डाउनलोड आधार, ई आधार, अपडेट योर आधार। तो हमें जाना है अपडेट योर आधार पर और यहाँ क्लिक करना है। यहाँ अब आपके सामने अपडेट के कई ऑप्शन आएंगे जिसमें आप देखेंगे कि अपडेट योर आधार, जिसमें आधार अपडेट सर्विस में पहला ऑप्शन अपडेट योर आधार डाटा, इसमें नीचे ही नीचे ऑप्शन है अपडेट आधार एट एनरोलमेंट या अपडेट सेंटर, यानी जहां की आधार सेंटर है, एनरोलमेंट सेंटर है, आप वहां जाके अपडेट करा सकते हैं। दूसरा इसमें जो ऑप्शन है अपडेट एड्रेस इन योर आधार, यहां आप देखेंगे अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस। आपको यहां इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब हम यहां क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वेलकम टू माई आधार पेज आ जाता है। यहां आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। नीचे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, यहां आप जो भी कार्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो यहां हम इस लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब यहां हमें हमारा आधार नंबर लिखना है, नीचे कैप्चा लिखना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, जिससे ओटीपी आएगा वो हम यहां भर के और लॉगिन करेंगे। तो यहां साथियों हमने जो आधार नंबर और कैप्चा फिल करके और सेंड ओटीपी पे क्लिक किया, हमारे पास ओटीपी आ गया है जिसे हमने यहां फिल कर दिया है। अब हम यहां लॉगिन करेंगे। यहां संशोधन के लिए आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब यहां आप जो सर्विस है वो देख पा रहे हैं। आप डाउनलोड आधार यानी आधार डाउनलोड करना चाहते हैं, पीवीसी आधार कार्ड है वो ऑर्डर करना चाहते हैं, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं। तो आप जो भी ऑप्शन, जो भी कार्य करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर ले। यहाँ और भी जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं। तो यहाँ हमें जो नाम है वो गलत है और वो नाम सही करना है। तो हमें इस ऑप्शन पे नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस अपडेट पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जो पहला ऑप्शन मिलता है अपडेट आधार ऑनलाइन का, तो इस पे आपको क्लिक करना है। अब नीचे आपको जो डेमोग्राफिक डाटा है वो किस प्रकार से अपडेट करना है, इसकी पूरी प्रोसेस यहाँ बताई गई है। आप स्टेप बाय स्टेप इनको फॉलो करेंगे तो आसानी से जो नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस अपडेट कर पाएंगे। सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू अपडेट आधार का। अब यहाँ आपको टिक मार्क लगाना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर या एड्रेस क्या अपडेट करना चाहते हैं। यहाँ आप नाम 2 बार
अपडेट कर सकते हैं। 2 अपडेट्स लेफ्ट लिखा हमने, अभी तक एक बार भी अपडेट नहीं किया, इसलिए डेट ऑफ बर्थ है वो एक बार जो है अपडेट कर सकते हैं। जेंडर भी एक बार अपडेट कर सकते हैं और एड्रेस है वो आप कितनी भी बार अपडेट कर सकते हैं। हमें सिर्फ यहाँ जो नाम है वो अपडेट करना है, इसलिए नाम पे ही हम जो है क्लिक करेंगे और यहाँ आपको व्यू रिक्वायर्ड वैलिड डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत होगी। तो यहाँ हम प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करते हैं। यहाँ आपको 3 स्टेज मिलेगी, नेम, प्रीव्यू और पेमेंट की। यहाँ आप जो करंट डिटेल्स है वो देख पाएंगे कि नाम क्या है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख पाएंगे। अब आपको जो अपडेट करना है वो आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ साथियों जो नाम है वो हमने लिख दिया है, जो सही नाम हमें करना है। यहाँ जैसे आप अंग्रेजी में नाम लिखते हैं नीचे हिंदी में आ जाता है। अगर ये हिंदी का नाम है ये गलत है तो आपको अंग्रेजी में ही टाइप कर और हिंदी में देखना है। जैसे हम यहाँ इसको मिटा देते हैं और मिटाने के बाद जो हिंदी कीबोर्ड है उससे जो है इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी में आ जाएगा। यहाँ हमने अंग्रेजी में ही लिखा है और जैसे ही एंटर बटन दबाते हैं यहाँ जो नाम है वो आ जाए। अगर साथियों बीच में साइट लॉगआउट हो जाती है तो आपने जितना कार्य कर रखा है जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो सबसे नीचे आपको दिखाई देगा। यहाँ ड्राफ्ट स्टेज है, यहाँ आप देख रहे हैं स्टेटस, और रिज्यूम पे क्लिक करेंगे तो आप उसी स्टेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ करंट डिटेल्स है वो आप देख रहे हैं। यहाँ अब आपको दोबारा नाम लिखना होगा। यहाँ साथियों अगर ऑप्शन आपको सही दिखाई नहीं दे तो आप फ़ोन को पोर्ट्रेट मोड में करके ये कार्य आसानी से कर सकते हैं या कंप्यूटर से कर सकते हैं। हमने यहाँ जो सही नाम है वो अंग्रेजी में लिख दिया है और नीचे जो सही नाम है वो हिंदी में भी लिख दिया है। अब हमें नीचे जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैनुअल भी अपलोड कर सकते हैं, डिजी लॉकर से भी अपलोड कर सकते हैं। हमने मैनुअल का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। वैलिड डॉक्यूमेंट्स में आप देखेंगे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो कि आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। वो फोटो युक्त डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यहाँ जो बच्चा है उसका नाम हम अपडेट कर रहे हैं तो उसमें जो उसकी स्कूल की जो मार्कशीट है वो हम यहाँ अपलोड करेंगे। यहाँ मार्कशीट सर्टिफाइड या सर्टिफिकेट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी, इसको हमने सेलेक्ट किया है और इसको अब जो है वो बताया गया है इस मार्कशीट के बारे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे नाम है, फोटोग्राफ है, ये होने चाहिए। अब हमने ये जो है सेलेक्ट किया है ऑप्शन। अब यहाँ आपको व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। यहाँ कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक करना है। यहाँ आपके फ़ोन में या लैपटॉप में जहाँ भी जो है डॉक्यूमेंट है उसको आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ हमने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है। यहाँ डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देगा 100% अपलोड हो गया है। अगर गलत हो गया है तो आप इसे क्लियर से हटा भी सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और अगले स्टेज पे चलते हैं। यहाँ आपको जो है कई बार अगली स्टेप नहीं आए, ऑथेंटिकेशन फेल्ड आए तो आप दोबारा ट्राई कर लें। कई बार सर्वर के कारण ये समस्या आ जाती है। अब यहाँ हम देख रहे हैं अपडेटेड डाटा फील्ड नाम है वो आ गया है जो हम सही करना चाहते हैं। अभी भी आप चाहें
तो पेंसिल का जो बटन है इससे इसे एडिट कर सकते हैं। अब ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है या जो टर्म्स एंड कंडीशन है इस पर आपको क्लिक करना है तो नेक्स्ट बटन ऑन हो जाएगा और यहाँ आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब यहाँ आप देख रहे हैं डियर रेजिडेंट यू विल बी चार्ज ₹50। यहाँ आपको 50 रुपये जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो देनी होगी। यहाँ भी हम टिक मार्क कर देते हैं और जो पेमेंट है वो आप जिस भी ऑप्शन से करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। रोजर पे और पे यू बीज 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हम जो है पे यू बीज पे टिक मार्क है वही रहने देते हैं और मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ जो पेमेंट गेटवे है उस पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ आप जो पेमेंट ऑप्शन है उनका चुनाव कर सकते हैं, जैसे अनलॉक सेव्ड ऑप्शन। यदि आपने कोई ऑप्शन सेव कर रखा है तो वो चुनाव कर लें, इस पर क्लिक कर लें। जैसे आपके जो भी मोबाइल नंबर है वो आ जाएंगे, OTP आ जाएगा। और अगर आप शो ऑल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कार्ड का, नेट बैंकिंग का, वॉलेट का, UPI का, व्हाट्सएप का। तो यहाँ हम जो है नेट बैंकिंग से ये जो है फीस है अदा कर रहे हैं। आपको जो भी ऑप्शन यूज करना हो वो आप करें और 50 रुपये जो फीस है वो अदा करें। जब हमने नेट बैंकिंग पे क्लिक किया है तो बहुत सारे जो बैंक का आ गई है। यदि आपकी बैंक नहीं आती है यहाँ सर्च ऑप्शन से आप जो है इसे सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ हमने पूरा नाम लिखा है तो नीचे जो बैंक है वो आ गई है। अब यहाँ हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। यहाँ अब आपको आपके नेट बैंकिंग की ID पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ हमारे सामने जो अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, ब्रांच आदि जो ऑप्शन आ गए हैं। नीचे यहाँ फीस, रेफरेंस नंबर जो है वो दिखाई देंगे। अब आपको यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद जो मैसेज आता है उसे ओके करना है। यहाँ यदि आपने आज कोई पेमेंट किया है तो उसकी भी डिटेल आ जाती है, अन्यथा जो अब पेमेंट कर रहे हैं उसी की डिटेल आएगी और OTP आ जाएगा। OTP को हमने यहाँ भर दिया है और कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। कन्फर्म पे क्लिक करते ही पेमेंट है वो हो जाता है और जो पैसे हैं कटने का मैसेज भी आ जाएगा और साइट कुछ समय में अपने आप लॉग आउट हो जाती है। लॉग आउट होते ही जो हमारा पेमेंट है वो हो गया है और रेफरेंस नंबर हमें मिल जाते हैं। तो अब आपका लगभग 3 से 4 दिन में ये जो हमने डिटेल अपडेट की है ये अपडेट हो जाती है। आप चाहें तो जो रेफरेंस नंबर आपको मिले हैं उससे आप जो है इसका स्टेटस है चेक कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास जो है क्लिक हियर से हम वापस बैक जा सकते हैं। यहाँ जो 50 रुपये कटने का जो मैसेज है ये हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ से आप इसका जो प्रिंट है वो भी ले सकते हैं। सबसे नीचे आपको डाउनलोड एंक्लोजमेंट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से जो आप एंक्लोजमेंट है ये डाउनलोड कर सकते हैं और जो SRN नंबर है इससे आप ये जो स्टेटस है ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ तीनों ही स्टेज है पूरी हो गई है। इस तरह से अब हम वापस गो टू डैशबोर्ड से जो है डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। तो इस तरह से साथियों घर बैठे आप अपने आधार कार्ड में अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके आधार कार्ड में यदि कोई त्रुटि है तो उसे घर बैठे ही संशोधित कर सकते हैं और 50 रुपये की जो फीस है उसी में आपका ये कार्य हो जाएगा। चाहे आपका नाम, जन्मतिथि या अन्य कोई भी डिटेल्स हो सभी आप एक साथ संशोधित कर सकते हैं। उनके लिए जो भी आपको सही डिटेल्स वाला डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना होगा। इस तरह सिर्फ 50 रुपये फीस में आप सभी त्रुटियों को एक साथ सही
कर सकते हैं। लगभग 3 से 4 दिन में ये सही हो जाती है। अगर नहीं होती है तो स्टेटस को ट्रैक करते रहें। अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस ऑप्शन से, और लगभग 20 से 25 दिन में नया आधार कार्ड बनके आपका जो भी पोस्टल एड्रेस है उस पर आ जाता है। यदि इस प्रोसेस में फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।